हेलो फ्रेंड्स, निर्माण ए ट्रू एफर्ट फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एनजीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगी कि एनजीओ क्या होता है, कैसे कार्य करता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं तथा वीडियो के अंत में यह भी बताऊंगी कि एनजीओ के लिए फंड कैसे जुटाएं। आगे बढ़ने से पहले हमारी संस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें। एनजीओ का पूरा नाम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हिंदी में गैर सरकारी संस्था कहते हैं। एनजीओ किसी लाभ के लिए कार्य नहीं करता, अपितु यह सेवा भाव से कार्य करता है, इसलिए इसे अलाभकारी संस्था भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, चूंकि हम लोग समाज में पलते बढ़ते हैं, तो समाज के प्रति हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि हम समाज को बेहतर बनाएं, और इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम एक एनजीओ होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम बड़े स्तर पे कार्य कर सकते हैं तथा समाज में बदलाव ला सकते हैं। आप एनजीओ के माध्यम से जरूरतमंद लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आजकल समाज में महिलाओं के ऊपर अत्यधिक अत्याचार हो रहे हैं, तो उनके उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए कार्य कर सकते हैं। बच्चों की जरूरतें तथा शिक्षा पूरी नहीं हो पाती, उसके लिए कार्य कर सकते हैं। प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ गया है जिससे हमारी संपूर्ण पृथ्वी खतरे में है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एनजीओ के माध्यम से एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। वैसे तो सभी क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत है, किंतु मेरा ये सुझाव है कि आप उसी क्षेत्र को चुनें जिस क्षेत्र में कार्य करने के लिए आपके मन में भावना जागृत हो, क्योंकि तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ कार्य कर सकते हैं। मेरी संस्था गरीब तथा होनहार बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रही है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप चाहें तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी समाज सेवा का कार्य कर सकते हैं, किंतु रजिस्ट्रेशन कराकर कार्य करने के कई फायदे हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन कराने से लोगों का आप पे विश्वास बढ़ता है, एनजीओ को विस्तृत रूप देने में सुविधा मिलती है, तथा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने के 3 वर्ष पश्चात सरकार से आपको फंड भी मिल सकता है। इसलिए अपनी संस्था का रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। एनजीओ 3 प्रकार का होता है: ट्रस्ट, सोसाइटी तथा कंपनी। अर्थात हम एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 3 रूपों में करा सकते हैं। ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है, तथा सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। वही कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 सदस्य की आवश्यकता होती है। यदि आप समाज सेवा का कार्य संपूर्ण भारत में करना चाहते हैं, तो आपको भारत सरकार से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तथा राज्य स्तर पर कार्य करने के लिए जिस राज्य में आप कार्य करना चाहते हैं वहां से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उत्तर प्रदेश में आप सहायक निबंधक फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स कार्यालय से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मेरी संस्था उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में कार्य कर रही है, तथा इसका रजिस्ट्रेशन हुकुलगंज, वाराणसी से कार्यालय सहायक निबंधक फर्म, सोसाइटी एवं चिट्स वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी से हुआ है। अब आते हैं पेपर्स की ओर कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन पेपर्स की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले एनजीओ का नाम और पता चाहिए। एनजीओ का नाम ऐसा रखिए जो आपके कार्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करे। इसके बाद सभी सदस्यों का डिटेल्स, जैसे नाम, पद, पता, सभी सदस्यों का आधार कार्ड, प्रथम बैठक की कार्यवाही जिसमें आप पदाधिकारी चुनते हैं, स्मृति पत्र। आप देख सकते हैं इसमें संस्था के कार्य करने के क्षेत्रों का विवरण होता है। इसमें आप सभी क्षेत्रों को लिखवा सकते हैं। नियमावली में आप देख सकते हैं कि संस्था के कार्य करने के सभी नियम एवं उपबंध होते हैं। इसमें पदाधिकारियों, सदस्यों के अधिकार एवं कार्य लिखे होते हैं। इन सब के साथ अंत में आपको इस बात का शपथ प्रमाण पत्र देना होता है कि इस नाम से कोई और एनजीओ कार्य नहीं कर रही है। एनजीओ का रजिस्ट्रेशन 5 वर्ष के लिए होता है। बाद में
इसे प्रत्येक 5 वर्ष पर रिन्यूअल कराना होता है। 5-7 दिन रजिस्ट्रेशन में लगता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको इस तरह का प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। एक बात ध्यान देने की है कि नियमावली में सभी पदाधिकारियों, सदस्यों के अधिकार तथा संस्था के सभी नियम होते हैं, अतः इसे अपने अनुसार तैयार कराएं, क्योंकि भविष्य में कोई विवाद होने पर निर्णय नियमावली के आधार पर ही होगा। अब प्रश्न उठता है कि ट्रस्ट, सोसाइटी अथवा कंपनी में से किसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। मेरी सलाह है कि यदि आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है और आपको उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करना है तो आप सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि आपके पास कम से कम 7 लोगों की टीम होगी, जिससे आप अधिक सेवा का कार्य कर सकेंगे। इससे एनजीओ का विस्तार तेजी से होगा। संगठित टीम होने का भी समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि एनजीओ के लिए फंड कैसे जुटाएं तथा उसे मजबूत कैसे बनाएं। धन सबसे महत्वपूर्ण है। बढ़िया से बढ़िया प्लान भी धन के अभाव में बेकार हो जाता है। मैं आपको कई टिप्स बताऊंगी जिस पर अमल करके आप अपनी एनजीओ को मजबूत करने के साथ ही धन जुटा सकते हैं। पहला टिप्स ये है कि समर्पित सदस्यों की टीम तैयार करें। धन प्राप्त करने के लिए आपको लगातार अपने कार्य से लोगों का विश्वास जीतना होगा। इसके लिए आपकी टीम मजबूत होनी चाहिए। बहुत सारे एनजीओ में कुछ वर्षों के बाद जब उनकी लोकप्रियता बढ़ती है तो सदस्यों के पद और क्रेडिट लेने के लिए खींचातानी शुरू हो जाती है और एनजीओ बंद हो जाता है। अतः अपने सदस्यों की टीम सावधानी से चुनें। याद रखें, एनजीओ में सदस्यों को जोड़ना आसान है, परंतु उन्हें हटाना बहुत मुश्किल है। टिप्स नंबर 2, बजट के अनुसार ही कार्य करें। आपके पास यदि धन कम है और जिम्मेदारी अधिक उठाते हैं या बड़ा प्लान कर लेते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। जितना धन जुट सके उसी के अनुरूप कार्य करें। कम ही करें पर ठोस कार्य लगातार करते रहें, आगे उसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एनजीओ का प्रचार प्रसार अवश्य करें। अच्छे कार्यों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाएं। इसके लिए आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया का सहयोग लें। आप अपनी एनजीओ का यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। यदि आपका चैनल यूट्यूब से मोनेटाइज हो जाता है तो यूट्यूब से आपको पैसा मिल सकता है। आप अपने एनजीओ का वेबसाइट भी बना सकते हैं। डोनेशन देने की सुविधा प्रदान करें। अपने एनजीओ का राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट खुलवा लें। फिर लोगों से नकद, ऑनलाइन किसी भी रूप में डोनेशन प्राप्त कर सकते हैं। डोनेशन की रसीद अनिवार्य रूप से प्रदान करें। इससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। सरकार से मदद प्राप्त करने का प्रयास करें। रजिस्ट्रेशन के 3 वर्ष बाद आप सरकार से भी मदद प्राप्त कर सकते हैं। सरकारी विभाग अपने कई कार्य के लिए एनजीओ की मदद लेते हैं। आप उसका फायदा उठा सकते हैं। प्रतिवर्ष ऑडिट कराएं एवं आईटीआर फाइल करें। एनजीओ के सभी रिकॉर्ड्स जैसे आय व्यय, बैठक रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर इत्यादि को पूरी तरह व्यवस्थित एवं अपडेट रखें। प्रतिवर्ष ऑडिट एवं आईटीआर फाइल कराएं। सरकारी मदद के लिए यह अनिवार्य है। कार्य पर पूरा फोकस रखें। बहुत से लोग एनजीओ शुरू करते हैं, थोड़ा काम करते हैं और अधिक से अधिक डोनेशन के चक्कर में पड़ जाते हैं। यह तरीका ठीक नहीं है। आपको यदि बड़े स्तर पर कार्य करना है तो आप अपना पूरा ध्यान अपने कार्य, अपनी योजना पर लगाइए। लोग खुद आपके कार्य से प्रभावित होकर आपको डोनेशन देंगे।
दूरदर्शी योजना बनाते रहें। संस्था को मजबूत करने और धन जुटाने के लिए व्यावहारिक एवं ठोस योजना बनाते रहें। जल्द ही सफलता मिलेगी। इस प्रकार इन सभी बातों पर ध्यान देकर हम अपने एनजीओ को मजबूत बना सकते हैं। हर बड़ी शुरुआत छोटे से ही होती है, किंतु इस छोटी सी शुरुआत के बीच यदि आपकी सोच सकारात्मक और विचार तथा कार्य प्रभावशाली हैं, तो एक दिन में तो नहीं किंतु एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और निश्चित रूप से पूरा समाज आपका साथ देगा। आपके एनजीओ के लिए मेरी तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। यदि आप मेरे संस्था के कार्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे एनजीओ के इंट्रोडक्शन वीडियो को अवश्य देखें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। धन्यवाद।